राजा भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम था राजा विक्रमादित्य। बड़े भाई राजा भर्तृहरि और छोटे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य महाराज को राजगद्दी पर बैठा दे। राजा विक्रमादित्य जब राजगद्दी पर बैठ गए, राजपाट करने लगे, शासन चलने लगा। एक 20-25 मिनट सुनाऊंगा छोटा सा विराम। सारी धुन तर गजल शायर सब काट के बहुत छोटा 60 में सुनाऊंगा। अब बिरहा का मतलब जवाबी बिरहा यहाँ पर लिखा गया, तो जवाबी होगा। उसके बाद हुआ क्या, वो जोगी बन गए, फिर क्या राजपाट अधूरा रह जाएगा। विक्रमादित्य जी राजा बन गए, और जब राजा बन गए तो होता क्या है, कहानी की शुरुआत है। बस 20 मिनट बिरहा गाऊंगा। नजम 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 कहानी की धुन तर्ज ये सब मनोरंजन के लिए आप सब रहा। गहराई पर वजनदारी पे आ जाए, थोड़ा सा बिरहा पर भी गौर कर ले। विक्रमादित्य राजा की सुनो कहानी है। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य राजा की सुनो कहानी है। उज्जैन नगरी जिनकी रही राजधानी है। एक दिन राजा जी ने रात में सपन देखा। स्वप्न में आलीशान मंदिर एक बनत देखा। देखते देखते राजा जी की नींद टूट गई। बात स्वप्न वाली राजा जी के चुभ गई। भोर सभा बीज बात मैं सुनाऊंगा। भोर सभा बीज बात मैं सुनाऊंगा। सभी मंत्रियों से बात मैं दर्शाऊंगा। एकदम 60 कट में बिरहा सुनाओ। हम सोचते ये काठ सुषमा के दूर से है, काठ और सुन लीजिए। हम तो इलाहाबाद से आपके नजदीक में जब बुला ले पे तब आई जाए। सुषमा दूर से आई, एक 8 के भरे अपन बिरहा एकदम 60 में। एक थे और हमको भी अच्छा लग रहा है उनका गाना। आज एक और सुनेंगे आप लोग। गौर करेंगे, राजा विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के बाद उनके छोटे भाई राजा बन गए उज्जैन नगरी की। जब राजा बन गए साथियों, एक दिन रात में स्वप्न देखा राजा विक्रमादित्य। सपने में देखा कि स्वप्न में कि मैं आज एक बढ़िया मंदिर बनवा रहा हूं, भगवान की मंदिर बनवा रहा हूं। आई है मंदिर बनवावत रहे, मंदिर बन न पाए, इसकी नींद खुल गई। और जब नींद खुल गई, राजा विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था मंदिर वंदिर बनवाने का। इस सपने में मंदिर आई कैसे। सोच रहे हैं कि सुबह मैं विद्वानों से बताऊंगी स्वप्न देखने का मतलब हमारे क्या। सुबह विद्वानों से, पंडितों से, पुरोहितों से पूछा कि बताइए, आज रात में हमने देखा कि मैं आलीशान मंदिर बनवा रहा हूं। अब मंदिर बन नहीं पाई, नींद हमारी खुल गई, तब से मुझे रात भर नींद नहीं है। ऐसा स्वप्न देखने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, आप लोग विचार के बताओ कि ऐसा स्वप्न मैंने क्यों देखा। विद्वानों ने देखना चालू किया, उसको खोजना चालू किया कि इस स्वप्न का कारण क्या है। बिरहा में तर्ज बड़ी पुरान लगाया, सुनाई वाले बहुत पुरान है। अरे गुजवा हसुलिया, अरे गुजवा हसुलिया के टूटल राजा टिसनिया से गड़िया छूटल। राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि ऐसा स्वप्न मैंने क्यों देखा। विद्वानों ने बताया कि महाराज ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई है।
आप न्यायी राजा हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान की इच्छा है आपके हाथ से वो मंदिर अपनी बनवाना चाहते हैं। आप इस शुभ कार्य में देर मत करिए, एक मंदिर अब बनवा ही दीजिए। अरे जीवन लगा दो, अरे जीवन लगा दो प्रभु का जय राजा, सपनवा के अपने साजाए पुरोहितों ने, विद्वानों ने, मंत्रियों ने बताया कि प्रभु की इच्छा है कि राजा विक्रमादित्य एक मंदिर प्रभु की बनवाएं। यही योग मिल रहा है कि आप एक मंदिर बनवा ही दीजिए। मंत्रियों की बात को मानकर, पुरोहितों की, पंडितों, विद्वानों की बात मानकर महाराज विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, आप लोग कहते तो मैं मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन मैं मंदिर वहीं बनवाऊंगा जिस जगह पर भगवान राम पैदा हुए थे। स्वप्न में देखे थे कि प्रभु राम की मंदिर में बनवा रहा हूं, वहीं बनवाऊंगा। उज्जैन में, काशी में, मथुरा में नहीं, अयोध्या में बनवाऊंगा। वह उस जगह पे जौने कमरा में, जौने कोठरी में पैदा भरे। सिपाहियों से आदेश दिया कि जाओ जिस जगह पर, जौने स्थान पे, उस जगह को खोज के आओ जिस जगह पर प्रभु राम पैदा हुए। पूरी अयोध्या सिपाही खोज डाल के बतावे, कहा था कि वही जगह जौने जगह पे पैदा हुए। इतनी बड़ी अयोध्या में, अब इलाहाबाद अपन तनी के दूर बा, हड़िया से लेके हमारे कुंडा लालगंज तक, अब इतनी दूर में कौन बताए कि यही जगह। वहां पर राजा विक्रमादित्य ने कहा जगह चाहिए जिस जगह पैदा हुए थे। मंत्री वापस आ गए, नहीं खोज पाए जगह। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं खुद जगह खोजूंगा, मैं खुद तलाशूंगा, लेकिन मंदिर बनवाऊंगा प्रभु राम की दूसरी जगह पर जिस जगह पर वो पैदा हुए, अन्यत्र कहीं नहीं बनवाऊंगा। राजा विक्रमादित्य खोजते खोजते साथियों अयोध्या में आ गए। पूरी अयोध्या नगरी को छान लिया, लेकिन प्रभु राम के जन्म का स्थान नहीं मिला। राजा विक्रमादित्य थक गए और थक के जा करके सरयू नदी के किनारे खड़े हो गए। सोच रहे अब यहाँ पर थोड़ा स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद आराम करूंगा। सरयू नदी के किनारे खड़े हैं। खड़े होते हैं तो देखते कहाँ बड़ी विचित्र घटना घटी। जगह की बात कौन करे, बड़ी विचित्र घटना घट गई। घटती क्या है, बिरहा में तर्ज बदल गई। तर्जबा है वो जो अभी सुषमा प्रयाग जी ने बड़े बढ़िया अंदाज में गाया। कावने करनवा भरथरी बानी, कैले जोगिया रे बानी, कैले जोगिया की राजा पाठ दिहाल बिसारी हो राम, आई हो कवने करनवा भरथरी बनी गेले जोगिया। गाने वाले गायकों ने गाया कि नारी के करनवा भरथरी बानी गैले जोगिया। पूरी कहानी का विस्तार अभी सुषमा प्रयाग ने बताया कि क्यों राजा भरथरी जोगी बने। नारी के करनवा भरथरी बानी गैले जोगिया रे पानी, गैले जोगिया की राजा पाठ दिहाल बिसारी हो बिरहा पर गौर करें। राजा विक्रमादित्य सरयू
नदी के किनारे पर खड़े हैं। घटना क्या घटती है कि काले काले घोड़ा पे काला सवारा वायर काला सवारा। राजा विक्रमादित्य खड़े हैं, देख रहे कि काले घोड़े पर और घोड़ा पे जौन सवार है घोड़ा उससे ज्यादा करिया। घोड़े वाला आया, राजा विक्रमादित्य देख रहे हैं, घोड़े वाला राजा से बोल रहा है। राजा विक्रमादित्य घोड़े वाले से ये देख रहे रे बाप रे, घोड़ा तो काला है ही, घोड़सवार तो घोड़ा उससे ज्यादा कि काले काले घोड़ा पे काला सवारा वायर काला सवारा। कूदी गइल सरयू बीच धार हो रहा। मिड़ई भैया भोलानाथ मुंशी एसपीएस मार्का है। अच्छा अच्छा, भट्टा मुंशी जी की तरफ से, मास्टर साहब की तरफ से फिर पुरस्कार भी, फिर इससे पहले भी मुंशी जी के पुरस्कार आया था। पुनः भैया की तरफ से, बाबूजी की तरफ से, मुंशी जी की तरफ से आशीर्वाद आया है। ईश्वर की कृपा बनी रहे। फिर 51 रुपए के पुरस्कार दे रहे हैं। गीत पर गौर करें। राजा विक्रमादित्य खड़े हैं, काले घोड़े पर काला सवार, डायरेक्ट न किसी से बोला न चाला, डायरेक्ट सरयू में कूद गया। घोड़े पर बैठा घोड़ा सहित, और जब घोड़ा सहित कूदा तो सरयू में डूब गया। भोला वर्मा साहब, भोला चमार, बिरादरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा था डायरेक्ट बोला, कोई बात नहीं। भोला वर्मा भैया की तरफ से 51 रुपया, सब भाइयों को नमन है। राजा विक्रमादित्य खड़े हैं, घोड़ा पे सवार घुड़सवार डायरेक्ट सरयू में कूद गया। घोड़ा भी घुड़सवार शहीद डूब गया। राजा विक्रमादित्य सोच रहे हैं अरे कैसा घुड़सवार आ कि डायरेक्ट उतरा भी नहीं, घोड़ा लेकर डायरेक्ट घोड़ा सहित कूद गया। और कूद के थोड़ी देर में घोड़ा घुड़सवार दोनों जब ऊपर आए, कहानी बदल गई, विचित्र लीला घटी। राजा विक्रमादित्य देख रहे कि कूदत की काला क्या छूट गया, कुछ कहा। स्वर्गीय बाबू भोलानाथ मुंशी जी, एसपीएस भट्टा के मुंशी, आपकी तरफ से 11 रुपया। अब हमें 39 फेरी भैया की तरफ बहुत प्यार दुलार स्नेह मिला। आप लोग सुन रहे भाव से बैठे, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। गौर करेगी कि कूदत की काला रहला नीका ला सफेद नीका ला सफेद की राजा समझ ना पाए भेद हो रहा। घोड़सवार जब सरयू नदी में कूदा तो घोड़ा भी काला, घुड़सवार भी काला, लेकिन जब डूब के ऊपर आया तो घोड़ा भी सफेद और घुड़सवार एकदम गोरा। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि घोड़ा भाई कूदा तो एकदम काला और जैसे निकरा एकदम सफेद, और एकदम घुड़सवार भी काला, एकदम गोरा चिट्ठा। वापस आया, जब किनारे आया, राजा विक्रमादित्य ने रुकवा लिया, रुका लिया। ये बता सकता है, विचित्र आदमी हमको लग रहा है, ये प्रभु राम के जन्म का स्थान बता सकता है। क्योंकि विचित्र की लीला हम देख रहे हैं कि सरयू में कूदा काला निकला सफेद। जरूर कोई अद्भुत आदमी, चमत्कारी आदमी, इसको पता होगा कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। रोका लिया, रुको रुको रुको, घुड़सवार रुके,
बोलो ये क्या बात है। राजा विक्रमादित्य ने कहा आप कौन हैं? अब भाई जब कूदा है मैं तो करिया तो हर घोड़वो करिया रहा और जैसे डूब के वो निकरा घोड़वो उज्जर हो कि तू एकदम गोर चिट्ठा कौन है यार? घुड़सवार ने कहा मैं प्रयागराज। प्रयागराज राजा भी तो प्रयागराज बोले मैं प्रयागराज हूं। मिले उधर जहां से सुषमा जी ने गीत छोड़ा वहीं से गीत भी स्टार्ट होगी। मौके की भी प्रयाग के क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, प्रयाग की महिमा भी मिलेगी। प्रयागराज का महत्व क्यों इतना है, क्यों दुनिया से लोग प्रयाग के राज में महीने में माघ के महीने में जाड़े के महीने में आते हैं, गौर करेंगे। घोड़सवार ने कहा मैं प्रयागराज हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा आप प्रयागराज है तो बताइए वहीं तो करियर है कैसे उज्जर है। उस समय प्रयागराज ने कहा कि जब दुनिया के लोग पूरे विश्व के लोग प्रयागराज में आकर के कुंभ के महीने में माघ के महीने में स्नान करते उनके पाप को धोते धोते मैं काला हो जाता हूं। और जब काला हो जाता हूं चैत के महीने में रामनवमी के दिन एक दिन मैं वहां प्रयागराज से आकर यहाँ पर सरयू में स्नान करता हूँ। और जब सरयू में स्नान करता हूँ तो भगवान राम की नगरी में सारा पाप हमारा धुल जाता है। और जब पाप धुल जाता है तो हमारा रंग जो काला रहता है वो सफेद हो जाता है। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। वाह भाई वाह। में गीत खत्म करो, बड़ी साठ में लेकर चल रहा हूँ कहानी। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि सुषमा जी के साथ ठंडी के महीने दूर से काठिए और सुन लिया जाए, गौर करेंगे। राजा विक्रमादित्य खड़े खड़े देख रहे, प्रयागराज ने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ। दुनिया का पाप धोते धोते जब मैं काला हो जाता हूँ, साल में एक दिन चैत रामनवमी के दिन आकर सरयू में स्नान करता हूँ, पाप यहीं पर धुल जाता है, मैं फिर सफेद हो जाता हूँ। फिर अपने तीर्थराज प्रयाग जाऊंगा, एक साल में फिर जब काला हो जाऊंगा तो फिर अगले साल। और इतना ही बताए के प्रयागराज घोड़े पर लगाम टाइट किए, सांटी मारे सर से। अरे विक्रमादित्य सोचे हमको जो पूछना था तो कद पूछ ही नहीं पाया। पूछना क्या था, हम उनके एड्रेस पूछने लगे कि आप कौन हैं। प्रभु राम का स्थान तो पूछा ही न पाए। अरे बाप रे बाप, बड़ा पछताने लगे। पछताने दिन बीत गया, शाम हो गई। सरयू की नदी किनारे जब शाम हो गई, देख कुटिया में छोटा सा दीपक जलते देखे। राजा विक्रमादित्य उसी कुटिया पर चले गए तो एक महात्मा जी थी जिनका नाम बताया गया लोमस ऋषि। लोमस ऋषि की मड़ई में कुटिया पर चले गए विक्रमादित्य राजा। अपनी बात को बताया कि मैं विक्रमादित्य उज्जैन का राजा हूँ, मैं भगवान की मंदिर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु राम का स्थान हमारे प्रण है कि मैं वही जगह बनवाऊंगा जहां भगवान पैदा हुए। वो स्थान हमको नहीं मिल रहा है। मुनि जी अगर हो सके तो कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। लोमस ऋषि ने कहा पहले खाना पीना खाओ और रात भर आराम करो, सुबह आपको पता मिल जाए कि भगवान कहाँ पैदा हुए। राजा विक्रमादित्य ने कहा महाराज मिल जाए। कहें मैं कह रहा हूं कि सुबह मिल जाएगा, आराम से सो, दिन भर थके हो तुम टेंशन मत लो, सुबह वो स्थान मैं बताऊंगा भगवान राम कहाँ पैदा हुए। बिरहा में एक बड़ी पुरानी तरह है। स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू गाँव में कि तोबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, लो मसरस जी दिहला ज्ञान सुनो क्या करना है। लो मसरस जी दिहले ज्ञान सुनो क्या करना, सुनो क्या करना, सुनो क्या करना है। बतिया हो बतिया राजा लिहले मान, सुनो क्या करना है। 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 बतिया राजा लिहले मान, सुनो क्या करना है।
भोर हो एक गाय मिलेगी, लिहा तुरंत पछुआए। लोमस ऋषि ने जब रात बीत गई बताया कि सुबह सवेरे जब स्नान सरयू में कर लेना, करने के बाद आप किनारे खड़े हो जाना, और जब किनारे खड़ा हो जाबे तो एक गाय आई। राजा विक्रमादित्य कहा गाय का? हाँ, आप खड़े रहना, एक गाय आएगी आपकी बगल से। जब गाय आपके बगल से निकलेगी तो आप वो गाय के पीछा कर लिया। गाय को बोला न, देखत रहे जात का हम हुई गाय के पीछे 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 लग जाया। और गाय जाई जहां खड़ी हुई, वो खड़ी हुई जौने स्थान पे गाय के थन से बिना दुहे दूध गिरे लगे। जान जाए बिना दुहे कोई उसके अगल बगल नहीं होगा, बगैर जगह खड़ी होगी, बगैर दुहे अपने आप उसके थन से दूध गिरेगा। यही समझ लेना कि प्रभु राम का जन्म स्थान यही है। रात भर राजा विक्रमादित्य सोए, सुबह उठ कर सरयू में स्नान के खड़े हो गए। प्रभु की लीला गाय आई, राजा विक्रमादित्य पीछा कर लिए। पीछा करते करते गए साथियों, जिस स्थान पर गाय खड़ी हुई, जहां पर खड़ी हुई जिस स्थान पर उसके स्तन से दूध गिरने लगा, राजा खड़े हो गए कि अभी गाय हटे तब इसी जगह पे न्यू रखी जाए। गाय जब हटती है साथियों, उसी जगह पर राजा विक्रमादित्य चिन्ह लगा है। इसी पे बनवाना है। मंत्रियों को, सिपाहियों को, कारीगरों को, मंदिर बनाने वाले कारीगरों को बुला लिया कि इसी जगह प्रभु राम की मंदिर बनेगी। और जब उस मंदिर पर नींव खोदने लगे, नींव खोदने लगे, बताया जाता कि साथियों उसी नींव में जो वेद में पुराण में लिखा है, प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति, हनुमान सहित मूर्ति मिली। और जब मूर्ति मिली तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मंदिर बनवाने के पश्चात इसी मूर्ति का शिलान्यास। वो कहीं से मूर्ति खरीद के नहीं, जो योगी जी है कहाँ से ले आने, एकदम लगा के करिया करिया लगा के। हाँ, फोटोइया देखे हम कहे भगवान है कहा लगाए दे करीबा बानर की तरह। राजा विक्रमादित्य ने उसी नींव में जो मूर्ति निकली, उसी मूर्ति को स्थापित किया। बिरहा में तेरी के भाव लगा। सहनाई जबकि अंबर में बजी, जिस समय नींव से मूर्ति निकली, पूरे देवलोक से फूलों की वर्षा देवताओं ने किया। आज प्रभु राम के जन्म स्थान पर मंदिर की नींव खुद रही। सहनाई जबकि अंबर में बजी, आनंद कंद प्रकट भय देव सुमन बरसाई, अरे बरसाई, अरे आनंद कंद प्रकट भय देव सुमन बरसाई, सहनाई जबकि अंबर में बजी। आलीशान प्रभु राम का मंदिर बना। अयोध्या में बनने के पश्चात आप लोग सोचे थे जब बना रहा तो योगी का बनवाए, ये बताओ तो राजा विक्रमादित्य बनवा रहे। हुआ क्या साथियों, भगवान का मंदिर बन गया। दुनिया के लोग चैत रामनवमी के दिन जब देखा था, उसने राजा विक्रमादित्य की नवमी चैत नवमी के दिन प्रयागराज भी यहाँ आते हैं। राजा विक्रमादित्य ने ऐलान कर दिया, जिस दिन प्रयागराज भी सरयू में स्नान करते हैं, उसी दिन यहाँ पर अयोध्या में आलीशान मेला लगे। दुनिया के लोग अयोध्या में जाके सरयू स्नान आलीशान मेला लगने लगा। चैत रामनवमी पर समय बीता, धीरे धीरे बीता गया। समय आ गया बाबर का। बाबर का आप लोगों ने, जब बाबर का समय आया, शासक बना देश का हमारे, और जब बाबर शासक बना, देखा कि रे बाप रे, चैत में नवमी के दिन हिंदू का मेला, इतना बड़ा तो मुसलमानों का कहीं मेला ही नहीं है। बाबर ने कहा हिंदुओं का मेला खत्म होगा, यहाँ पर मुसलमानों का मेला लगेगा। बिरहा में पापट का भाव है। होता क्या है, कि चैत रामनवमी पर बाबर देखा मेला हिंदू का। अरे चैत रामनवमी पर बाबर देखा रेला हिंदू का। चैत हो गया बाबर देखा कर कर मेला हिंदू का।
बाबर ने अपने मुनीम अपने मंत्री मीरबांकी को बुलाया गया। मीरबांकी, मंदिर का गुम्मद सारा देव गिरवाई, अब मंदिर पे मस्जिद बाकी देव बनवाई। मंदिर का ऊपर का त्रिशूल पताका तोड़वा दो, तोड़वा दो। जितनी भी मंदिर का पताका तोड़वाने के बाद इस पे गुम्मद बनवा दो, गुम्मद बनवा दो। करके इस पे मस्जिद का निर्माण किया जाए। अरे लगेगा मेला मुस्लिम का, अब खत्म हो खेला हिंदू का। अरे चकित हो गया बाबर देखा कर कर मेला हिंदू। आदेश कर दिया मस्जिद बनाया जाए। मीरबांकी को आदेश कर दिया कि इस पे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाओ। नीचे का पावा चाहे वही रहे, लेकिन ऊपर का पताका त्रिशूल तोड़वा के गुम्मद गोला मस्जिद का बनवा दो। हिंदू का मेला नहीं लगेगा, यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। मीरबांकी ने बाबर के आदेश का पालन किया, कारीगरों को लगा दिया, लगा दिया। भाई शासक था मुसलमान का, बाबर का शासन था, कोई लड़ने वाला नहीं था। मंदिर का ऊपर का पूरा पोजीशन तोड़वा के मस्जिद बनाने लगा। टूटने के तो मंदिर टूट गई, लेकिन बाबू जब बताया जाता जब ईंट रखने लगा मस्जिद के लिए, दिन भर जय रद्दा मिस्त्री जोड़े, रात में हनुमान जी एक ही गदा में खुदा बोलरिया हनुमान जी पूरा जय रद्दा दिन भर जोड़ा, संझा की सब लइके गदा गिरा दे। मीरबांकी एकदम परेशान हो गया। बाबर ने कहा क्या कर रहे हो, बताइए 6 महीना बीत गया, अभी तुम्हारा एक और रद्दा क्या कर रहे हो? जल्दी से मस्जिद का निर्माण करो, नहीं तुम्हारी ड्यूटी छुट्टी, दूसरा कोई मंत्री बनेगा। मीरबांकी ने सोचा कि अब छुट्टी हो जाएगी, अब दूसरा कोई मंत्री बन जाएगा, मंत्री पद भी हमारा चला जाएगा। बने कैसे? बताया जाता कि मंदिर के पुजारी थे श्यामदेव। रात को शाम के समय मीरबांकी मंदिर के पुजारी के पास गया, कहा पुजारी जी जितना माल कहबे उतना दे, जितनी दौलत यहाँ तो चढ़ावा ही बड़े बैठा है, चढ़ावा के ऐसी तैसी इतना पैसा दे दे कि तुम्हार 7 पीढ़ी बैठ के खाए। एक कई राज बताया था कि हम जौन दिन में बनाई थी रात में गिर कैसे जा, क्या गिरावत है, बनी कैसे, एक बनाई का राज बताया था। जितना पैसा कहा उतना ही बता, उतना दूंगा। और जब पैसा का लालच पायन पंडित जी बर मरे जहां कन्या दक्षिण काम, श्यामदेव पंडित ने राज बता दिया कि अगर तुम मस्जिद बनाना चाहते हो मंदिर के ऊपर, एक काम करना पड़ेगा कि जो भी ईंट तुम लगाओगे उसमें उस ईंट पर इतना लिख दो राम। राम का नाम अगर लिखकर तुम बनाओगे, चाहे जितनी ऊंची मस्जिद बना दो, हमारी गारंटी है कि मस्जिद एक भी ईंटा नहीं गिरेगा। जानता है हनुमान जी गदा ही न चला ही फेर जल्दी उनका फेर पहुंचा रहे। अच्छा हनुमान जी, हाँ श्यामदेव पंडित ने बताया कि अगर राम का नाम लिख दोगे, जितना भी ईंट जोड़ो उस पर राम लिख दो, अगर राम लिखा रहेगा तो हनुमान जिसको नहीं गिरा पाएंगे। वही किया साथियों, सब ईंटे पर राम का नाम लिखा गया। तब जाके मस्जिद तैयार हुई। जब मस्जिद तैयार हो गई, मीरबांकी ने बाबर को संदेशा भेजाया कि महाराज बादशाह, मस्जिद मैंने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवा दिया। अच्छा बनवा दिया, बाबर आया साथियों। बाबर ने किया क्या? आया तो किया क्या? कि मंदिर पे मस्जिद बाबू, मंदिर पे मस्जिद बाबू, जब बानी गईली देखा
मस्जिद दिहले धरा। मंदिर पे मस्जिद बन गई। बाबर आया और उस मस्जिद का नाम रख दिया बाबर ने बाबरी मस्जिद। राम जन्मभूमि मंदिर का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद रख दिया, जिसकी कोर्ट में भी मामला गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गौर करेंगे। मंदिर पे मस्जिद बाबू जब बनी गई, अरे नाम बाबरी मस्जिद दिहले धरा। बाबरी मस्जिद दिहले धरा, नाम बाबरी मस्जिद दिहले धरा। मीर बाकी उठाए हाथे में तलवारिया, श्याम देव का सरा दिहे हड़ से उड़ा। अरे कहे श्याम देव, अरे जब नहीं भया अपने धर्म के। मीरबाकी जब मंदिर पर मस्जिद बन गई, तलवार उठाया, अब पंडित जी के मारे गला अल्लाह कि जब तुम पैसे के दम पर अपने मजहब का, अपने हिंदू धर्म का नहीं हुआ, मुसलमान के हमारे क्या होगा। दो खंड कर दिया, कहा कि जब नहीं भयो अरे अपने धर्म के, अरे हमारा कहो बाकी सुना मन लाए। अरे श्याम देव का गला काट कर दो खंड कर दिया। साथियों, मस्जिद बन गई। हिंदू मुसलमान में हिंदू कह रहे मंदिर प्रभु के हो, कह रहे हैं मस्जिद है। मामला छिड़ा, जंग छिड़ते छिड़ते कोर्ट में गया। कोर्ट में बहुत दिन तक आप लोगों ने अखबार में, टीवी में, समाचार में देखा चला। कोर्ट में चलने के बाद आदेश कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आया कि वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर। क्योंकि जितना भी उसमें निकाला गया, शिला और पत्थर जितने भी लिखे प्रभु राम की फोटो, कुछ न कुछ चिन्ह मिला। कोर्ट ने आदेश किया, तब जाके साथियों यहाँ पर प्रभु राम का आलीशान मंदिर यहाँ पर अयोध्या में और जब बना तो बिरहा के आखिरी में दादा पंधारी के लाइन है। दादा पंधारी अपने जमाने में गाँव, बड़े पुराने लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये मैक नहीं रहा कि और बढ़ाओ, बिना मैक का दादा हरे गाँव है। ये खाद पास के जमाना नहीं, यूरिया डीएपी से नहीं, शुद्ध चना मटर बर्रा मकरा खाए। मोट दिमाग का बताओ तो, मोट दिमाग के रहे। अरे यार, जो चीजें उस जमाने में गा के चले गए, आज गवैया खोज हैं, वो मोट दिमाग के रहे। दादा पंधारी गाँव की अरे या बना मिली, हे बाबू आया बना मिली, दादा या बना, अरे नेनुआ के तरकारी या बना। दादा पंधारी के दादा राम कैलाश का कभो कभो विराह हो जाए। दादा पंधारी गाँव में नेनुआ के तरकारी या बना मिली। दादा राम कैलाश रसिक गवैया कहाँ है पंधारी, कितना नेनुआ ले सनक गए है का बाबू। हमरे यहाँ घूरे पजामा ब गोबरे में
बबूरे पे पेड़े पे फर के लटकत बा कई झुआ चाहे तोड़वा दे सवेरे दादा राम कैलाश बदल के गाँव दादा गाँव है अरे या बना मिली देखा वो काट देंगे वाली लाई कहा देखा हम बताओ था कि का ना मिले नेनुआ जय झुआ कहा तो ना तोड़वाई दे अब देखा मिली का ना दादा गाँव की अरे या बना मिली ए भैया या बना मिली या पंचौ या बना तो देसी घी कैसो हारी या बना हर जगह तो नहीं कहूँ कहूँ बाबूजी मसूरिया दिन की तरह लोग मिल जाते इधर गावत रहे कहन का हो सब दादा ही हरे का गौबा को तो हो रहे हो अब भाई जब फरमाइश हुई लाग हम लोग अपन जोड़ब चालू करें हम लोगों ने गाला चालू किया ये हमार सब क्या देखा बाबू कि अरे या बना मिली ए मसूरिया दादा या बना मिली भैया या बना अरे घूंघट वाली नारी बना सही जोड़े है कि नहीं सही बना देखा तो दुल्हन हरे आओ थे कितना पर्दा करा थे 2024-22 जनवरी को कोर्ट में मामला चला मंदिर बनी शिलान्यास हुआ कहा गया कि 22 जनवरी 2024 वही राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए मंदिर पर उसी स्थान पर इस मंदिर का शिलान्यास कोर्ट में जाने के बाद फिर मंदिर बना और फिर शिलान्यास हुआ पिछले साल 22 जनवरी को भव्य शिलान्यास किया गया 22 जनवरी 2024 वह अयोध्या महलिया में बैठे जगह तो पुदुल राम पंधारी कहते धन्य प्रभु की किए लेखनी गुरु राम सिंह अब स्वर्ग से मिलती छाया शहनाई जबकि अंबर में बजी यादव बच्चा लाल सब भैयन के शीश झुकाई शहनाई जबकि अहिया नवैया हमर सैया हम जवैया हमारे सैया
हम जवैया नवैया हमर सैया हम जवैया गाए पहले नवैया हमर सैया हम जवैया गाए हारमोनियम दो तमाम हमारे संग संग चले गंगा जिला जमाने के कहो अकेले नैया हमारे संग संग चले गंगा जिला जमाने के कहो अकेले नैया हमारे संग संग चले गंगा जिला परदेसिया चली रे पूरवाइया